गुड मॉर्निंग। अभी बेटा हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है और इनफैक्ट सेकंड चैप्टर बेटा है एनसीईआरटी का, हम लोग वो ही पढ़ रहे हैं बेटा। अभी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था यूनिट्स, डायमेंशंस और एरर्स बेटा। 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए करीब करीब। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जैसे कि हम लोग कई बार लिखते हैं 1 या 1.0 या 1.00, 1 या 1.0 या 1.00, क्या तीनों नंबर सेम है या तीनों नंबर डिफरेंट है? आप क्या सोच रहे हो? क्या तीनों सेम है या तीनों डिफरेंट हैं? तो ऐसा तो देखने से लग रहा है बेटा, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 1, 1.0, 1.00 तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों ही 1 है। अल्टीमेटली तीनों की वैल्यू तो 1 ही होगी बेटा। लेकिन साइंसेस में एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो तीनों का बेटा सिग्निफिकेंस अलग अलग बेटा है। ये तीनों बातें बिल्कुल एक अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों चीज़ें फिर सेम नहीं होती हैं। ऐसे रियल लाइफ में तो जो हमारे आसपास की ज़िंदगी है उसमें इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं दिखता बेटा हमको। अब ये फ़र्क कैसे है, इसी बात को बेटा पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा। एग्जाम्पल लेता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स समझाने से पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक स्केल है बेटा। स्केल बेटा है, उसमें बेटा सेंटीमीटर्स बने हुए हैं। 0 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एंड सो ऑन बेटा। तो ये मान लीजिए हमने सेंटीमीटर्स की बेटा मार्किंग कर रखी बेटा स्केल पे। और मान लीजिए हमें किसी पेन को या किसी चौक को मेजर करना है इससे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये हमने ऐसे रखा बेटा, ऐसे बेटा, ये बेटा हमारा पेन है। ये पेन बेटा हमें मेजर करना बेटा है, इस पेन को हमें मेजर करना है। अब हमने क्या किया बेटा, पेन को यहां रखा 0 पे और यहां तक पेन आ गया। अब आप देख रहे हैं बेटा, ये जो पेन है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। हम ये श्योर हैं, इस बारे में श्योर हैं कि 4 से बड़ा है पेन, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है और 5 सेंटीमीटर से छोटा है। हम इस बारे में श्योर हैं। लेकिन हम इस बारे में कितना श्योर नहीं है कि कितना बड़ा या कितना छोटा है 4 से कितना बड़ा है। तो हमने एक तुक्का लगाया, हमने एक इसमें गैस लगाया और हमने कहा भाई कि करीब ये यहां पर है, तो ये करीब 0.4 के आसपास होगा। तो हमने कहा भाई ये पेन की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर के आसपास होगी। पेन की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो 4 के बारे में तो श्योर है बेटा, लेकिन इस 4 के बारे में श्योर हम नहीं है। ये जो पहली डिजिट है इसके बारे में श्योर है, लेकिन हम इस सेकंड डिजिट के बारे में श्योर नहीं। ये 4 हो सकता है, 4.5, 4.6 कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में तो हम श्योर हैं, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है। अच्छा, हम में से कुछ लोग और ज्यादा गेस मार लेते हैं, कहते मेरी नजर ज्यादा तेज है भाई, तो वो कहते नहीं मैं तो इसके बाद भी गेस मार दूंगा, ये नंबर जो होगा 4.45 सेंटीमीटर होगा। तो देखो इसके बारे में तो हम सब श्योर थे, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है। इसके बारे में श्योरिटी और कम हो जाएगी बेटा हमारी। इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, इसके बारे में श्योरिटी और कम हो जाएगी। बिल्कुल प्योर तुक्का हो गया बेटा। तो हम लोगों में से जो बड़े तुक्केबाज हैं वो यहां तक चले जाते हैं, कम तुक्केबाज हैं वो यहीं तक रहते हैं, भाई 4.4 होगा, ये मार लिया तुक्का हमने ना। ये पहले डिजिट बेटा क्या है, श्योर। ये कैसी है, अनश्योर। उसके बाद अनश्योरिटी बढ़ती जाएगी बेटा। तो इस नंबर में या किसी नंबर में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती बेटा हैं वो होती हैं नंबर ऑफ श्योर डिजिट्स प्लस 1 अनश्योर डिजिट्स। इसमें श्योर कितनी बेटा है, 1 है, और अनश्योर बहुत सारी है, उसमें से हम एक लेंगे तो हम कहेंगे ये दोनों मिलकर बनाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगी। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा? आइए बेटा डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, फिर से लौट के वापस आते हैं। तो द नंबर ऑफ श्योर डिजिट्स प्लस 1 अनश्योर डिजिट इन अ मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा। हमने कोई भी मेजरमेंट लिया, हम लैब में गए, हम वैसे कहीं गए, हमने मेजरमेंट लिया,
तो हमने देखा भाई एक नंबर आया हमारे पास में, उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं उसमें कितने डिजिट्स के बारे में डेड श्योर हैं कि हाँ भाई ये सही है। उसमें और नंबर भी हो सकते हैं, डिजिट्स होती हैं, इसमें हम श्योर नहीं है, तो उसमें से सिर्फ पहली वाली लोगे जो एक अनश्योर बेटा हमारे पास पहली वाली है। तो उन सब के मिला के जो नंबर टोटल आएगा उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो मेजरमेंट हमने लिया इसमें 4 सेंटीमीटर जो पहला है वो तो श्योर है, ये कैसा बेटा अनश्योर है, इसके बाद अनश्योरिटी और ज्यादा है, तो ये नंबर ऑफ श्योर डिजिट्स प्लस 1 अनश्योर डिजिट जो लेके नंबर 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा वो 2 है बेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें सारी श्योर वाली प्लस एक अनश्योर वाली, सारी पक्की वाली और एक कच्ची वाली। क्या समझ में आई बात बेटा? कोई भी नंबर लिख रहे हो मेजरमेंट के बाद में तो उसमें जितनी पक्की डिजिट्स हैं हम लोग बिल्कुल डेड श्योर हैं ये सही है, और एक थोड़ी कच्ची वाली ले लो तो उसमें जो नंबर आएगा 2 आएगा 4 आएगा, वो जो भी आएगा बेटा वो हमारी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। बात समझ आ गई बेटा? अब हम आगे बढ़ते बेटा हैं, रब कर देता हूं उसको मैं। अब बात करते बेटा हम लोग रूल्स की बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं बेटा सिग्निफिकेंट की फिगर्स की बेटा रूल्स की बात करते बेटा। इसमें एक आध रूल्स बेटा कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन हमने बेटा सारे रूल्स एनसीईआरटीज लिखे हैं और डेड श्योर के बिल्कुल सही बेटा हैं। कुछ कंट्रोवर्सी कहीं कहीं लोगों ने फैला रखी डिफरेंट बुक्स में बेटा। बचना है तो बेटा फिर एनसीईआरटी की बात मानना पड़ेगी हमको। तो आइए 1 बाय 1 बेटा रूल्स की बेटा बात करते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास है तो उसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे हम क्या जानते हैं नंबर्स कहां शुरू होते हैं बेटा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 को छोड़ के बाकी सब क्या है? नॉन जीरो कहे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या बोले जाएंगे? नॉन जीरो बोले जाएंगे। तो अगर किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स लिखी हुई हैं, किसने लिख रखी बेटा? पहले से किसी ने पहले से लिख रखी हैं और सारी की सारी नॉन जीरो लिख रखी हैं, तो उन सारी नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो जैसे नंबर है लिखा है 5834, तो इसमें सारी नॉन जीरो हैं तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। बताइए बेटा कितनी फिगर्स उसमें हुई? 4। 1 2 3 4। क्या मेरी बात से समझ पाए? देखिए बेटा यहां वापस आइए। यहां जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हम जब नंबर लिखेंगे या कोई भी इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, वो जब नंबर लिखेगा तो ये बेसिक्स को फॉलो करते लिखेगा। बेसिक्स क्या कहते हैं कि हमें सारी श्योर डिजिट्स लिखना बेटा है और एक बेटा हमें अनश्योर लिखना बेटा है। हम सबको इस बेसिक रूल को फॉलो करना है, ठीक। अब हमारे पास में एक नंबर लिखा हुआ था, किसी ने भी लिखा था, हमारे सर ने लिखा था, मैम ने लिखा था, किसी स्टूडेंट ने, हमारे दोस्त ने लिखा था। अब हमें उम्मीद है कि वो नंबर को उसने लिखा जब होगा तो रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा होगा, जो बेसिक है उसको फॉलो करते लिखा होगा। वो नंबर हमारे पास आया, जब नंबर हमारे पास आया तो हम उसमें रूल लगाएंगे। पहला रूल बेटा क्या लगाएंगे? अगर उसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सारे की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। ये 5834 नंबर लिखा है तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें होंगी। नंबर लिखा है सपोज 23.535 बेटा, तो इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा होंगे। यहां पे 5 नंबर बेटा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेटा। तो ध्यान दे बेटा, ये पढ़ लेते हैं पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है, समझदार इंसान ने, पढ़े लिखे इंसान ने लिखा है, जो साइंस जानता है, उसका लिखा हुआ नंबर है, तो उसमें जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट बेटा होंगे। यहां देखने वाली बात यह है कि उस नंबर में डेसिमल है तब भी रूल यही होगा, डेसिमल नहीं है तब भी रूल होगा, डेसिमल है तब भी रूल होगा। मतलब डेसिमल के बिना भी और डेसिमल के साथ भी रूल सेम रहेगा। क्या रूल बेटा है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे की सारे सिग्निफिकेंट होंगी बेटा। रूल नंबर 1 बेटा क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, नंबर लिखा होगा और पूछेगा आपसे बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो बहुत आसान बेटा क्वेश्चन होता है। आगे देखो, अगला रूल देखो बेटा, अगर एक नंबर हमारे पास है उसमें 0 भी है और 0 2 नॉन जीरो के बीच में है, जैसे 4 और 5 के बीच में कौन है बेटा? 0 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 कितने बेटा फिगर्स हो गए? 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे बेटा इसमें। अब देखो जैसे नंबर लिखा है 239.05,
तो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसमें भी सर ये जीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इसमें कितनी फिगर्स हुई? 1 2 3 4 5, दैट इज 5 नंबर लिख दिया हमने। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा हो जाएंगी 5, 1 2 3 4 5। देखिए जब हम रूल नंबर 2 बोल रहे हैं तो रूल नंबर 1 को यहां रख के बोलना पड़ेगा। रूल नंबर 2 बोलते टाइम रूल नंबर 1 ट्रू है, रूल नंबर 3 बोलेंगे तो 1 और 2 ट्रू होंगे। ये बात ध्यान रखना बेटा, स्टैंडर्ड रूल नहीं। फर्स्ट रूल हो गया, अब फर्स्ट के बाद सेकंड रूल पे आएंगे। तो जो हम सेकंड बेटा रूल पे आएंगे तो फर्स्ट रूल को ट्रू मानेंगे हम। तो ध्यान देना, पहला रूल क्या था कि जितनी नॉन जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट होगी। तो यहां बेटा सिग्निफिकेंट कितनी हो गई? 4। चाहे ये नंबर हो, सारी नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 5 हो गई। 1 2 3 4 5। दूसरा रूल क्या है? अगर जीरो है नॉन जीरो के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट थे ही इस रूल के अकॉर्डिंग, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहां 4 फिगर्स हो गई, 1 2 3 4। और यहां पर बेटा भी वही बात हुई कि ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट थे, अगर ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां 1 2 3 4 5 फिगर्स बेटा हो गए। रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 की जब बात बेटा हम कर रहे हैं तो डेसिमल नहीं हो तब भी रूल लगेगा, डेसिमल हो तब भी रूल लगे बेटा। तो इसमें डेसिमल कहने की जरूरत नहीं कि नंबर में डेसिमल है या नहीं है। विद डेसिमल विदाउट डेसिमल बात वही रहेगी। सी का बेटा क्या एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जितनी नॉन जीरो होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होगी, जितने जीरो बीच में होंगे नॉन जीरो के वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। 2 रूल बेटा याद कर लिए, आगे चलते बेटा। अब यहां देखिए बेटा, इस नंबर को देखिए, इस नंबर को देखिए बेटा, इसमें डेसिमल है। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल है, अब यहां स्पेशली मैं बोल रहा हूं, अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो जितने भी जीरो नॉन जीरो से पहले हैं, इस 5 से जीरो पहले हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां बेटा सिर्फ ये 5 जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। यहां देखिए इस नंबर में डेसिमल बेटा है, तो ये जीरो जो है नॉन जीरो से पहले है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये नंबर सिग्निफिकेंट था, रूल नंबर 1, ये नंबर सिग्निफिकेंट था, रूल नंबर 1, ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है, रूल नंबर 2। तो इसमें बेटा फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी बेटा। तो रूल क्या हुआ? इन अ नंबर विद डेसिमल ऑल द जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बात को समझ में आई बेटा? हमने जीरो के बारे में 2 बातें सीख ली। पहली बात क्या सीखी? अगर जीरो बीच में है 2 नॉन जीरो के तो वो सिग्निफिकेंट होगा। उस टाइम नंबर में डेसिमल हो या ना हो, जीरो बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जीरो वाले में अगली क्या बात आई? अगर नंबर में डेसिमल है तो जो जीरो नॉन जीरो से पहले हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन जीरो 5 इज अ नॉन जीरो नंबर, तो 5 से पहले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां भी 3 से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा बेटा। क्या समझ में आ रही बात? ये जीरो जो बीच में है सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो यहां इसलिए सिर्फ 1 जो 5 है वो सिग्निफिकेंट होगा, तो नंबर ऑफ फिगर्स 1 होगा। इसमें ये 5 और 0 ये 3 तीनों सिग्निफिकेंट बेटा है, तो यहां फिगर्स बेटा 3 होंगी। तो इस रूल नंबर 3 को लगाते हुए इसमें बताना जरूरी है कि नंबर विद डेसिमल, नंबर में डेसिमल हो, नंबर में डेसिमल बेटा होना चाहिए। रूल नंबर बेटा 4 की बात करते हैं। अगर नंबर में डेसिमल है, यहां भी सर वही बात है विद डेसिमल, अगर नंबर में डेसिमल है तो जो भी जीरो नॉन जीरो के बाद है वो सिग्निफिकेंट होगा। यहां क्या था? रूल नंबर 3 में क्या था? अगर डेसिमल है तो नॉन जीरो से पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल है तो जो जीरो बाद में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्या मेरी बात से समझ पाए? तो ये जीरो तो जो पहले हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन जो जीरो बाद में है वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखो रूल नंबर 1 कहता है कि 1 5 3 सिग्निफिकेंट होंगे, रूल नंबर 4 कहता है कि ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट बेटा फिगर हो गए। रूल नंबर 3 कहता है कि ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, रूल नंबर 4 कहता है कि ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, रूल नंबर 2 पीछे पड़ा बेटा कि ये बीच वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, और ये रूल नंबर 1 कहता है कि 5 और 1 सिग्निफिकेंट हो गए। तो बेटा यहां फिगर्स बेटा कितनी हो जाएंगी?
1 2 3 4 4 फिगर्स बेटा हो जाएंगे हमारे पास में, तो सिग्निफिकेंट बेटा फिगर्स 4 हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं रूल नंबर 4, इन अ नंबर विद डेसिमल ऑल द जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी जीरो नॉन जीरो के बाद हैं वो सब बेटा कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। एक बार फिर से रूल्स को बेटा रिवाइज करते हैं हम लोग। बिल्कुल आसान रूल है, बस बैठाने की बात है। जितने भी प्योर नंबर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, ये पहला रूल नंबर है। दूसरा रूल ये है कि जीरो जो बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे नंबर में डेसिमल हो या ना हो, बीच वाले जीरो हमेशा कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट बेटा होंगे। रूल नंबर 3 क्या है, अगर नंबर में डेसिमल है, जो नंबर पहले हैं नॉन जीरो से पहले हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। रूल नंबर 4 क्या है, अगर नंबर में डेसिमल है, जो जीरो बाद में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। बात समझ बेटा, तो पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉन जीरो से पहला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बीच वाले सिग्निफिकेंट होंगे और बाद वाले सिग्निफिकेंट होंगे, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब रूल नंबर बेटा 5 की बात करते हैं। देखिए नंबर लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल नहीं है। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो ये जो जीरो बाद में आ रहे हैं ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट होगा बेटा। यहां लिखा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 1 होगा सिर्फ। आगे ध्यान देना, इसी 500 में अगर केजी लगा होता तो हम ये कहते ये जीरो जो आए हैं वो मेजरमेंट से आए हैं, वो कैलकुलेशन से आए हैं। अगर ये जीरो मेजरमेंट या कैलकुलेशन से आए हैं तो इन जीरो को बेटा सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इसमें फिगर्स हो जाएंगी 3, 1 2 3। आइए रूल पढ़ते हैं, फिर मैं दोबारा समझाता हूं आपको। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ध्यान दे बेटा, अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर विदाउट डेसिमल। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल ऑल द जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नंबर विदाउट डेसिमल में जितने भी जीरो हैं आफ्टर नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट आर सिग्निफिकेंट इफ दे केम फ्रॉम एक्चुअल मेजरमेंट। लेकिन वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो एक्चुअल मेजरमेंट से आए होंगे। एक्चुअल मेजरमेंट जब बेटा हम करते हैं, जैसे हमने टेप से लेंथ मेजर करी तो सब मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। अगर हमने बेटा वेट मेजर किया तो केजी में होगा बेटा। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है, आप सोचिए कि वहां यूनिट लगी हो, जो एक्सप्रेशन लिखा है वहां पे यूनिट लिखी हो, और यूनिट लिखी है मतलब वहां मेजरमेंट लिया गया है, और मेजरमेंट लिया गया मतलब वहां पे बेटा क्या होगा हमारे पास में, वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे बेटा। क्या मेरी बात समझ गए यहां पे? तो यहां पर ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर इसमें यूनिट लगा है, मतलब ये कैलकुलेशन से आए हैं बेटा, मेजरमेंट से आए हैं, और ये नहीं होंगे अगर इसमें कोई यूनिट नहीं है, किसी कैलकुलेशन किसी मेजरमेंट से नहीं आए बेटा। तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इसमें बेटा 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या मेरी बात सर कुछ समझ पा रहे हैं यहां पे? अब आगे समझिए बेटा, जैसे मैथमेटिकल बेटर वे ये है कि ये नंबर अगर ऐसे है तो उसको हम ऐसे लिख दें बेटा, ऐसे 5 × 10⁻², बिकॉज पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो पावर्स ऑफ 10 होती बेटा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो कंफ्यूजन से बचाने के लिए नंबर को ऐसे की बजाय ऐसे लिख देना चाहिए बेटा, ये श्योर हो जाएगा फिर कि ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे। तो लिखेंगे 5 × 10⁻² लिख देंगे तो उसमें सिर्फ एक फिगर आएगी बेटा, तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होगी। तो कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर एक नंबर लिख रहा है रूल्स को फॉलो करते हुए, तो उसने अगर कोई भी नंबर में पावर ऑफ 10 लगा रखी है तो उसको कभी भी आप सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे बेटा। तो अगर उसने लिखा है 2.50 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा हो जाएंगी इसमें 3 1 2 3। ये बेटा हमारे पास में सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो पावर्स ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरह का जो भी केस होगा आप उसको ऐसे लिखोगे बेटा हमेशा, ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे बेटा। बात क्लियर हो गई बेटा? एक बार फिर से मैं हल्का सा आपको फास्ट रिवीजन दे देता हूं बेटा। देखिए जो रूल नंबर 1 था वो कहता था कि सारे नॉन जीरो क्या थे बेटा हमारे पास में, सिग्निफिकेंट थे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसमें चाहे डेसिमल हो या ना हो रूल लगेगा। तो फर्स्ट रूल विद डेसिमल विदाउट डेसिमल नंबर दोनों की लगेगा। सेकंड में जितने जीरो बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे बेटा, डेसिमल हो या ना हो लगेगा। तो ये दोनों जो फर्स्ट रूल सेकंड रूल है,
विद डेसिमल भी काम करेगा, विदाउट डेसिमल काम करेगा। रूल नंबर 3-4 में तभी काम करेगा जब डेसिमल होगा बेटा, ध्यान रखो बेटा। डेसिमल है तो जो पहले वाले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, डेसिमल है तो जो बाद वाले जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे बेटा। ये डेसिमल वाले नंबर में ही काम करेंगे, रूल नंबर 3 और 4। रूल नंबर 5 जो काम करेगा ये विदाउट डेसिमल में काम करेगा। ये जीरो अगर बिना मेजरमेंट के हैं, प्योर नंबर में हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मेजरमेंट से आए हैं, यूनिट लगी मतलब, तो वो सिग्निफिकेंट बेटा होंगे। और लास्ट को याद करना बहुत आसान बेटा है, ये लास्ट ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए ही शायद रूल बनाया गया होगा कि जो पावर्स ऑफ 10 है बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं होते बेटा। अब हमने बेटा 6 बेटा बेसिक रूल देख लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की बेटा 6 बेसिक रूल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं बेटा कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या रूल लगता है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। तो पहले बेटा हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेटा रूल क्या होता है। तो हम पहले बात करने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा हमारा रूल क्या होता है। तो मैं एग्जांपल से बेटा समझाना चाहूंगा, हम लोग रूल बाद में समझेंगे, पहले एग्जांपल देखते बेटा हैं और फिर हमें समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। सपोज करिए हमें ऐड करना है बेटा 5.352 और 10.32 को हमें ऐड अप करना बेटा है, हमें बेटा ऐड करना है। मान लो हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, आसान सा है। यहां तो क्वेश्चन है 2 आ जाएगा, 5/2 7, 3 6, 5 0 5, 1 अकेला 1, तो कितना आ गया 15.672 आ गया। इस नंबर को राउंड ऑफ कर दें। राउंडिंग ऑफ बेटा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, राउंडिंग ऑफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल आपको राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा आइडिया होगा बेटा, है ना, आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से राउंडिंग ऑफ को, लेकिन मैं अभी बताऊंगा, राउंडिंग ऑफ को पूरा बताऊंगा। तो 2 तो राउंड ऑफ होगा नहीं, तो बेटा 6-7 बचेगा, तो क्या बचेगा 15.67। ठीक, 2 को राउंड ऑफ कर दिया, क्यों क्या बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आ गया 15.67। अब देखो बेटा, जो पहला नंबर था उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 3, डेसिमल के बाद यहां 3 डिजिट्स हैं 352 बेटा। इसमें से डेसिमल के बाद में बेटा 3 डिजिट्स हैं, ये डेसिमल लगा यहां पे, तो इसमें बेटा डेसिमल की बात बेटा 3 डिजिट्स हैं बेटा। 5.352 बेटा 3 डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3, और इसमें डेसिमल के बाद बेटा कितने डिजिट्स हैं 2 हैं, 3 और 2 है बेटा, 2 है हमारे पास। तो रूल कहता है कि इसमें 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, इसमें 2 हैं, तो जो रिजल्ट होगा ना फाइनल, जो बेटा फाइनल आंसर होगा, उसमें डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स होंगी, जैसे कि इस नंबर में है। जैसे यहां 3 डिजिट्स है, यहां 2 डिजिट्स है, तो जो हमारा रिजल्ट है उसमें मिनिमम कितनी होगी बेटा 2 होगी, क्योंकि ये 3 बड़ा है नंबर है, ये 2 छोटा नंबर है, तो यहां 2 नंबर हमारे पास होगी। आइए एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देन फिर वापस आते हैं। द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एज कंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स। तो ये जो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स हैं, ये पहला नंबर बेटा हमारे पास है, ये दूसरा नंबर बेटा हमारे पास में है। इस नंबर देखो डेसिमल की बाद 3 डिजिट्स हैं, यहां देखो डेसिमल की बाद में 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 ज्यादा हैं, इसमें 2 कम है, तो जो कम वाला होगा वही यहां पे आएगा। तो आंसर क्या लिखा जाएगा 15.67 बेटा हमारे पास। डेसिमल के बाद देखा जाएगा, जितने नंबर ऐड कर रहे हो आप उसमें देखो किस नंबर में डेसिमल के बाद में सबसे कम फिगर्स हैं, जितनी फिगर्स उसमें होंगी उतनी ही फिगर्स हमारे रिजल्ट में भी होंगी बेटा। कि मेरी बात समझ गए, बिल्कुल आसान रूल था। मैं फिर से बताता हूं, आप नंबर्स को ऐड अप करो, जितने नंबर्स हैं, 1 है 2, सॉरी 1 तो हम कर नहीं सकते ऐड, 2 हैं 10 हैं 20 हैं, कितने भी हैं, तो एडिशन करते हुए क्या लिखना है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट्स हैं। तो जिस नंबर में मिनिमम डिजिट्स होंगी वो नंबर काउंट कर लो, उतनी ही मिनिमम डिजिट्स हमारे रिजल्ट में भी होंगी।
क्या रूल समझ में आया बेटा? ये बिल्कुल आसान रूल था बेटा, और हमें यही बेटा जो रूल्स बेटा फ्रेम किए गए हैं, इन्हीं रूल्स को बेटा हमें फॉलो करना बेटा है। कैसे? जैसे आप जानते हैं एक रूल फ्रेम किया गया है कि हमें रोड पे लेफ्ट साइड चलना है। हम दिमाग नहीं लगाते इसमें, बस एक रूल फ्रेम्ड है तो हम भाई चल देते हैं। हम लगा भी सकते हैं दिमाग है, कई बार लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, बोलते हैं नहीं हम तो रोड के राइट चलेंगे, तो वो अलाउड है, चल देते कई बार। लेकिन मुश्किल होती है, ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाता है उनका, या फिर पुलिस वाला उनका चालान कर देता बेटा है, जो वहाँ पे ट्रैफिक वाले हैं वो चालान कर देंगे उनका जो है। तो कर तो सकते हैं हम, लेकिन करना क्या है आप सब जानते बेटा कि जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं हमें उन पे ही चलना है बेटा है, उनको ही फॉलो करना है। अब देखते हैं भाई कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल बेटा क्या है, कि हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तब क्या करेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बेटा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे इस बार, पहले हम एग्जांपल लेंगे तो फिर हम वर्ड्स में जाएंगे बेटा, तो हमें बेटर वे में समझ में आएगा। आओ देखो बेटा, यहाँ पे जैसे बहुत आसान से लिया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन गोल नहीं है, रूल समझना बेटा हमारा गोल है। यहाँ पे गोल क्या है, हम रूल को समझे बेटा। आओ देखो समझते हैं। 5.32 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। 5.32 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2.1 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे बनते बेटा है। आज सेकंड क्लास को याद करते हैं हम लोग, थोड़ा बचपना करते हैं। कैसे पढ़ते थे भाई, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। बिल्कुल बच्चा बन के भाई, पढ़ते टाइम बिल्कुल बच्चा बन जाना है, बहुत मजा आता है। अच्छा अब 2 2 जा 4, और जानते हैं यहाँ क्रॉस लगा दिया करते थे बेटा हम लोग, एक है ना, जब सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ क्रॉस लगा दिया करते थे, 0 लिख दिया करते थे हम लोग, ऐसे कुछ पढ़ाया था ना मैम ने। अच्छा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। फिर हम डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करते थे, यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 है, कितने बेटा हो गए, 3 हो गए। तो 1 2 3 ये आएगा बेटा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 11.172। 11.172 बेटा नंबर हमारे पास आ गया। अब ध्यान दो, 2 को राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ में समझाऊंगा कैसे, तो राउंड ऑफ होगा नहीं। 7 को बेटा अगर करेंगे तो 7 से बेटा यहां आएगा नंबर, तो कितना बेटा बताओ, 11.2 आएगा, ये 11.2 आएगा। अच्छा अगर हम इस 2 को राउंड ऑफ करें, अगर हम इस 2 को बेटा राउंड ऑफ करें तो ये 11 आएगा यहां पे, क्योंकि 2 तो राउंड ऑफ होगा नहीं। और 11 को ऐसे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻1, ये भी ठीक है। या जैसे हमें लिखा था 11.172, इसको लिख सकते हैं 1.172 इंटू 10⁻1, ऐसे बेटा लिख सकते थे, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ करो बेटा, तो इसको यहां लाओ, मुझसे कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी भाई, नहीं सब है, सही सही है बेटा। तो कुछ मिस्टेक शायद हो रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा इसको। हाँ यहां शायद मैंने बेटा मिस्टेक करी है एक, है ना, तो इसको मैं सही कर देता हूं फिर से। ये बेटा ऐसे हो जाएगा 1.1172 बेटा, ठीक है, इंटू 10⁻1 बेटा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, मैंने बेटा पहले भी कहा है ना, हम सब इंसान गलतियों के पुतले हैं, मिस्टेक्स करते रहेंगे। इंसान वही है जो अपनी गलतियों को मान ले बेटा, अच्छा इंसान वही है जो गलतियों को मानता रहे बेटा, ठीक है। गलतियां मानने में कभी शर्म नहीं करिए, कभी भी नहीं सर, हम इंसान हैं, भूलेंगे भी है ना, सीखेंगे भी, सब यही चलता रहेगा। ऐसे लिख सकते बेटा। अब हम राउंडिंग ऑफ करके उसको हम फर्दर फिर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 2 की राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, 7 की होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा, फिर वही आएगा 1.12 इंटू 10⁻1 आएगा। या उसको लिख फिर राउंडिंग ऑफ करें बेटा 2 की, तो ये 1.1 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं बेटा हम लोग हैं। अब यहां देखिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसको बेटा, और हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। देखो ये जो नंबर था बेटा जिसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इसमें यहां फिगर्स कितने थे, 1 2 3। इस नंबर में बेटा फिगर्स कितने थे, 1 2।
यहां नंबर बेटा फिगर बेटा 2 थे हमारे पास, यहां कितने थे बेटा 1 2 3, इसमें 3 फिगर्स हैं, इसमें 2 फिगर्स हैं ओवरऑल। सो इसमें कम है, इसमें 2 हैं, तो हम देखेंगे किसमें मिनिमम फिगर्स हैं। मिनिमम फिगर्स इसमें हैं, 2 हैं, वही रिजल्ट में होंगे। यहां बेटा फिगर्स हमारे कितने बेटा 1 1 2 हो गए ना, और यहां बेटा भी कितने हैं 2 फिगर्स हैं, तो यही बेटा हमारा फिर आंसर हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना, यहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, यहां रूल अलग था। यहां रूल था कि इस नंबर में डेसिमल के बाद किसमें कम है, यहां डेसिमल के बाद 2 है तो रिजल्ट में 2 आएगा, क्योंकि इसमें 3 थे, ज्यादा थे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डेसिमल रूल नहीं चलेगा। आइए रूल पढ़ते हैं पहले। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मस्ट कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स एज कंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स। तो इस रूल ने बेटा कहीं भी डेसिमल पॉइंट के बाद की बात नहीं कही। उसने ये कहा कि जितने नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें काउंट करो किसमें मिनिमम फिगर्स हैं। इसमें 1 2 3 फिगर्स हैं, इसमें 2 फिगर्स हैं, तो जिसमें कम फिगर्स होंगी हम वही वाला लेंगे बेटा। तो इसमें 2 फिगर्स हैं तो हमारे रिजल्ट में भी 2 फिगर्स होना चाहिए बेटा यहां पे, तो हम कहेंगे यहां पर फाइनल रिजल्ट होगा 1.1 इंटू 10⁻1 या 11 हो जाएगा बेटा हमारा। इस तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया फाइनल रिजल्ट। यहां मिनिमम 2 है तो यहां भी मिनिमम से हमारे पास 2 होना चाहिए। कुछ बात समझ में आई बेटा? यस, बहुत आसान बेटा है, एक बार फिर से देखेंगे और क्लैरिटी से बढ़ती जाएगी। रूल बहुत आसान है, बस हमें याद करने की देर बेटा है। अच्छा, राउंडिंग ऑफ की सर बात कर रहे थे, तो राउंडिंग ऑफ में बेटा कभी कभी थोड़ा सा डाउट रहता है, वैसे ज्यादातर बच्चों को तो क्लियर ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट इसमें रहता है। आइए इस डाउट को बेटा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ के डाउट को बेटा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक नंबर लिखा है 3.58 और हमें 8 को राउंड ऑफ करना है, तो आपको याद होगा कि यहां पर ये नंबर जो 8 है 5 से बड़ा है, तो ये इस पे राउंड ऑफ होके आ जाएगा। तो 1 वैल्यू यहां आती है तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा 3.6। तो अगर हमें 8 को राउंड ऑफ करना है और देखते हैं वो नंबर 5 से बड़ा है छोटा है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो राउंडिंग ऑफ हो जाती बेटा। तो इसका 1 वैल्यू यहां आती है तो आंसर कितना हो जाएगा 3.6। अब देखो नंबर लिखा है 3.54, हमें 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 को जब बेटा राउंड ऑफ हम करेंगे तो ये नंबर 4 जो है 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा 3.5 आएगा। 3.54 3.5 आएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये आपको 100% पता होगा बचपन से। अब देखो शायद जो चीज ना पता हो आपको, आगे सुनो बेटा। जैसे लिखा 3.55, इस 5 को हमें मान लो राउंड ऑफ करना है। अब हमने देखा 5 से बड़ा होगा तो 1 आ जाएगा, 5 से छोटा होगा तो 1 नहीं आएगा, 5 होगा तो क्या होगा? तो देखो 5 से पहले क्या लिखा है, 5 से पहले 5 लिखा है, मतलब एक ऑड नंबर लिखा है। अगर ऑड नंबर लिखा है तो ये इस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3.6। इसी में एक आंसर और रिजल्ट देख लो, जैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं 3 पॉइंट लिखा है 3.35 लिखा है, 3.35 लिखा है, बताओ आंसर क्या होगा? 3.4 होगा। थ्री 3.4 होगा। क्यों 3.4 होगा? क्योंकि बेटा यहां पे आप ध्यान लगाइए, ये 5 से पहले जो 3 है वो एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो 5 को राउंड ऑफ किया जाएगा, तो यहां पे 3.4 हो जाएगा, इसमें 1 बढ़ेगा 3.4 हो जाएगा। अच्छा, अगर लिखा 3.45 लिखा बेटा हमारे पास में, ये 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 से पहले कौन है 4, इवन नंबर है, तो ये 5 राउंड ऑफ नहीं होगा, तो आंसर 3.4 होगा बेटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप यहां पे? तो बिल्कुल आसान है, 5 से बड़ा नंबर है राउंड ऑफ हो जाएगा, 5 छोटा है राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 है तो क्या होगा? तो 5 से पहले वाला नंबर देखो, 5 से पहले वाला अगर ऑड है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, 5 से पहले वाला इवन है तो 5 राउंड ऑफ नहीं होगा बेटा। तो ये बेटा हमारे पास में यहां पर जो है हमने बात कर ली बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की बेटा, और इसी के साथ बेटा टॉपिक फिनिश हो गया। अगली क्लास में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा हम लोग।